क्या विषय है आज? कोटि कर्मी मध्य। क्या मतलब है कोटि कर्मी मध्य का? कोटि यानी कि करोड़ों करोड़ों, खरबजो, अनंत, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों, अनंत। मध्य मतलब उनके बीच में। और कर्मी, कर्मी क्या होता है? कर्मी कीड़े को बोलते हैं, कृमि बोलते हैं उसको। तो कर्मी क्या होता है बताओ तन्मय प्रभु, कर्मी क्या है? सकाम कर्म करने वाले, बहुत अच्छा डेफिनेशन है। और थोड़ा सिंपल समझाओ जो सबको समझ में आए, नए लोगों को आए। जो कर्म करता है, ओके कर्म करता है, ठीक है। क्या ये ने बड़ा अच्छा बोला, क्या? जिसके जीवन में, जिसके जीवन के लक्ष्य में कृष्ण 1% भी नहीं है, वो कर्मी है। क्या बोला मैंने? कर्मी कौन है? जिसके जीवन में कृष्ण कृष्ण 1% भी नहीं है, वो कौन है? कर्मी। कर्मी भौतिक व्यक्ति, जिसकी दिमाग में, जिसके लक्ष्य में केवल और केवल क्या है? इंद्रिय तृप्तियां, ये सुख, फलाना सुख, ढिमका सुख, करियर सेटल हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ठीक है, 1% भी कृष्ण नहीं है। अगर है भी तो सिर्फ कोई कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं है, शरणागति नहीं है, बस ट्राई कर रहा है। ट्राई करने का मतलब कि वहां वहां काम नहीं बना, इनको भी ट्राई कर लेते हैं। उनके लिए 33 करोड़ देवी देवता, कृष्ण शिव एक ही बात है, यो तो मौत तो पौत। जो मेरा मत है, जो भी मन करे, जो भी मन करे वही मार्ग है, सारे मार्ग एक ही जगह जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करने वाले। बेसिकली नट शेल में जिसके जीवन के लक्ष्य में 1% भी भगवान नहीं है, वो कौन है? कर्मी। समझ में आ गया? कर्मी। तो ऐसे कोटि कोटि कर्मियों के मध्य में, ऐसे करोड़ों करोड़ों अनंत कर्मियों के मध्य में, इस जगत में कर्मी बहुत घूम रहे हैं। अब आपको डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा कितने कर्मी घूम रहे हैं संसार में, जिनके जीवन में 1% भी लक्ष्य कृष्ण नहीं है। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग, चाहे वो हमारे फॉलोअर्स बन जाएं, चाहे वो हमारे मित्र बन जाएं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार बन जाएं, चाहे हमारे सो कॉल्ड शुभ चिंतक बन जाएं, लेकिन फिर भी उन सबसे श्रेष्ठ क्या है? एक कृष्ण भक्त। कोटि कर्मी के, ऐसे करोड़ों कर्मियों से श्रेष्ठ कौन है? एक कृष्ण भक्त। अब बात करते हैं भक्त किसको बोला? भक्त कौन है? कर्मी वो है जिसके जीवन के लक्ष्य में 1% भी कृष्णा नहीं है। तो भक्त कौन है? 1% आ गए, 1% से ऊपर कितना भी आ गए, क्योंकि हम केवल शुद्ध भक्तों की बात नहीं कर रहे। शुद्ध भक्त तो बहुत रेयर होते हैं। शुद्ध भक्तों को हमारे शास्त्रों में बोला गया, दे आर टच स्टोन्स, पारस मणि, छूते ही सोना बना देते हैं। तो वो शुद्ध भक्त, महाराज हमारे शिक्षा गुरु परेश को, शुद्ध भक्त छूते ही, जिसपे ग्लांस करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, उसको शुद्ध भक्त बना देते हैं। तो उनकी बात नहीं हो रही, वो तो बहुत ऊंचे। ना केवल उनकी बात हो रही है, बल्कि जिसके जीवन में थोड़े से भी कृष्ण है, 1% भी है, जिसके लक्ष्य में, हो सकता है उसको कुछ भौतिक इच्छाएं हो सकता है उसको कुछ स्वर्ग की भी इच्छा हो, या और भी संसारिक इच्छाएं हो, लेकिन हाँ कृष्ण भी लक्ष्य में है, लक्ष्य की लिस्ट में कृष्ण भी हैं, तो वो भी भक्त ही है। ठीक है, क्योंकि अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से चलोगे तो आपको सब भक्त दिखाई देंगे, और केवल शुद्ध भक्तों को ही भक्त मानेंगे, फिर कोई भक्त दिखाई नहीं देगा। महाप्रभु से जब एक बार पूछा गया कि भक्त कौन है आपकी नजर में, तो महाप्रभु ने बोला, यार मुखी कृष्ण नाम सुनी एक बार, से ही कृष्ण भक्त श्रेष्ठ सभाकार। वो कृष्ण भक्त हैं जो कृष्ण का नाम ले लें, जिनके जीवन में कृष्ण आ जाए, प्रवेश कर जाए। 1% भी,
वो भक्त हैं। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों लोगों से जो हमने पाल रखे, ठीक है, दोस्तों के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में, और भी जान पहचान के रूप में, सो कॉल्ड वेल विशर्स के रूप में, उन सबसे श्रेष्ठ कौन है? एक कृष्ण भक्त, चाहे वो 1% वाला ही क्यों ना हो, चाहे 1% वाला ही क्यों ना हो, क्योंकि बिना भक्तों के भक्ति नहीं मिलती। भक्त श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, इस पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। आपको अब बताओ, आपको क्यों मेरा जो मेरी ये बात है कि करोड़ों कर्मियों से श्रेष्ठ एक भक्त है, इस बात पे आपको ये बात क्यों माननी चाहिए आपको, बताओ। लाइफ का रियल पर्पस देते हैं, वही हमें कृष्ण दे रहे हैं। और बताओ, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हाँ, तो फिर ओके, और बताओ क्यों बोला? आपके मित्र आपका भला चाहते हैं, आपके मित्र आपको सुख देते हैं, उनकी कंपनी आपको अच्छी लगती है, आपके रिश्तेदारों की कंपनी अच्छी लगती है। हम जो भी घर में शादी ब्याह करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उनके साथ हमारा आनंद बढ़ता है ना? सही सुख है, सही आनंद, सही सुख करुणा और भोगों से निकालते हैं। हो गया? बहुत अच्छा बताया सबने, यही पॉइंट है। जन्म मृत्यु के चक्कर से बताते हैं। हरे कृष्णा, आ जाओ प्रभु जी। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे उत्तर सबने दिए, लेकिन हम इनको पॉइंट वाइज देख लेते हैं, सीरियल से देख लेते हैं। पहला मैं लिख के लेकर आया हूं, सारे आपको याद हो जाएंगे। ताकि पहला पॉइंट ये है, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि कई बार हम देखते हैं, क्योंकि हमने 1% वाले को भी कृष्ण भक्त माना है शास्त्रों के हिसाब से। भगवान ने बोला है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सर। कि अगर कोई मेरा भक्त है, कभी कभार दुराचरण करता है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, कुछ खोट प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देती हैं उसके साथ उठने बैठने में, लेकिन अगर मेरा अनन्य भक्त है और कोई नहीं है, अनन्य भक्त है, तो फिर वो क्या है? साधु ही है, भक्त ही है। तो कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि भक्तों से ज्यादा कर्मी अच्छे लगते हैं। भक्तों में कुछ अवगुण दोष दिखाई देते हैं, लेकिन कर्मी अच्छे लगते हैं। हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, ये सब अच्छे लगते हैं। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि कर्मियों से अच्छा भक्त होता है। हो सकता है उस भक्त में वो रूढ़ हो, क्रूर हो, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा बदतमीज हो, बात करने के मैनर्स ना हो, जो भी सब भक्तों की शिकायत रहती है कुछ कई बार कई भक्तों से। ये होने के बावजूद भी वो उन लोगों से सबसे अच्छा है जो आपके पास फौज खड़ी है उससे। क्यों अच्छा है? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट, उसका जो आचरण है, उसके आचरण में क्रॉस सिंफुल लाइफ नहीं है। मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, नशा नहीं करता, अवैध स्त्री पुरुष का संग नहीं करता। बेयर मिनिमम भक्त समाज में कोई भक्त मिलेगा जिसके अंदर आपको लगेगा कुछ नहीं आता, एक गुण इसके अंदर कोई गुण नहीं, अवगुण ही अवगुण है, तो भी उसके अंदर 4 चीजें तो मिलेंगी, है ना? मांस नहीं खा रहा होगा, शराब नहीं पीता होगा, नशा नहीं करता होगा, और अवैध स्त्री पुरुष का संग नहीं करता होगा, और जुआ नहीं खेलता होगा। तो 4 चीजें उसके पास हैं, तो उसका संग, चाहे उसके अंदर बहुत सारे अवगुण हो, आपको उसका व्यवहार पसंद नहीं हो, उसका उठ बैठ पसंद नहीं हो, लेकिन उसका संग आपको प्रेरित करेगा कि आप भी इन 4 पापों को छोड़ दो। लेकिन आपके पास जो फौज है कर्मियों की, फ्रेंड्स की, फैमिली की, रिश्तेदारों की, वो जरूरी नहीं है कि आपको इंस्पायर करें। हो सकता है वो तो आपको इंडल्ज करें उसके अंदर कि हम खाते हैं, आप भी खाओ। कई बार दोस्तों का फोन आता है ना, आज पार्टी करनी है चलो, है ना? ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं, ऐसे ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हमें पापपूर्ण कार्यों में लगाते हैं। अब चाहे वो कितने पढ़े लिखे हों, चाहे कितने समझदार हो, चाहे कितने पैसे वाले हो, चाहे कितनी उनके ऊपर सेटिंग हो, जान पहचान हो, कितना ही हमारा भला चाहते हो, लेकिन फिर भी उन सबसे श्रेष्ठ एक वो भक्त है। इसके अंदर हो सकता है कुछ भी गुण ना हो, लेकिन फिर भी वो आपको इतना इंस्पिरेशन तो देगा कि यार मीट नहीं खाना चाहिए,
शराब नहीं पीनी चाहिए, अवैध स्त्री पुरुष का संग नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, चाहे वो उसके अंदर मैनर्स ना हो, खड़ी भाषा बोलता हो, जो भी अवगुण, जो भी कंप्लेंट्स आपकी रहती हो, तो इतने कर्मियों से वो एक भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि आपको भोगों से निकाल रहा है, पापों से निकाल रहा है। क्योंकि पाप जब करते हैं, ये 4 मुख्य पाप हैं कलयुग के, इनके अंदर कलयुग निवास करता है। ये 4 पाप क्या करते हैं? नश्यंती आयु बल स्मृति, हमारा आयु खा जाते हैं, हमारा बल खा जाते हैं, हमारी बुद्धि यानी स्मृति, याददाश्त खा जाते हैं, और फिर कहाँ ले जाते हैं? नरकों में ले जाते हैं। तो मैं बहुत अच्छे अच्छे गुणवान कर्मियों का संग करूं, है ना, मेरे मित्र इतना अच्छा बोलते हैं, मेरे रिश्तेदार इतना अच्छा बोलते हैं, इनके अंदर ये गुण है वो गुण है, उससे भी श्रेष्ठ है वो एक भक्त जिसके अंदर भले कोई गुण ना हो, लेकिन आपको पापों से बाहर निकाल देगा, पापों से बाहर निकलने की प्रेरणा देगा। इसलिए उस भक्त का सम्मान किया जाना चाहिए, इसलिए भक्त को पूजनीय बोला गया। बड़ो भक्त पद, भक्त का पद बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है भक्त का पद, क्योंकि आपको पापों से निकाल लिया, नरकों से बचा लिया। वरना तो सब लोग नरकों में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। आप में से जिनके भी फ्रेंड सर्कल होंगे, पीते खाते होंगे, नो डाउट, तो हो सकता है वो उनकी कंपनी आपको बहुत अच्छी लगती हो, उनके अंदर गुण भी आपको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हर एक भक्त उनसे श्रेष्ठ है। ऐसे करोड़ों करोड़ों फ्रेंड से, रिलेटिव से, या जो कुछ भी उनको कहो, उनसे श्रेष्ठ है यहाँ का एक भक्त, क्योंकि वो आपको इंस्पायर करेगा कि पाप नहीं करना चाहिए, अधर्म नहीं करना, भोगों में नहीं पड़ना, नूनम प्रवत्ते कुरुते विकर्म, आपको समझाएगा कि पाप मत करो वरना आप नरकों में जाओगे, चाहे उसका तरीका कैसा भी। तो पहला पॉइंट यही है कि भक्त श्रेष्ठ इसलिए है करोड़ों कर्मियों से, चाहे उसके अंदर हजारों प्रकार के दोष हो, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन आपको पापों से निकाल लेगा। जो सबसे बड़े पाप है, 4 सबसे बड़े पाप हमारे शास्त्रों में बताए गए, यही मांस खाना, शराब पीना, नशा करना, और अवैध स्त्री पुरुष का संग, जुआ खेलना, और भोग लगा के खाना सिखाएगा आपको। इतनी बेसिक चीज तो सिखाई देगा, कितनी बड़ी बात है। इसलिए भक्त श्रेष्ठ। दूसरा पॉइंट, भक्त को देखने से, भक्त के साथ आने से मुंह से अनायास क्या निकलता है? हरे कृष्णा। ये हरे कृष्णा मुंह से निकलना कोई छोटी बात है? आप लोग तो भक्त हो इसलिए समझते हो कि छोटी बात नहीं है, लेकिन बाहर के लोग इसका मतलब नहीं समझते। बाहर के लोग समझते हैं कि ठीक है, कृष्ण है, भगवान का नाम है। जैसे मेरा नाम है, मान लो मेरा नाम है रमेश, तो मेरा नाम रमेश है, कृष्ण का नाम कृष्ण है। उनको पता नहीं है कि नाम क्या है। नाम साक्षात भगवान है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनः। कभी ये हुआ कि आप अपने कर्मी दोस्तों में, कर्मी रिश्तेदारों में, कर्मी बेटा बेटी, माता पिता, जहां भी हो, इनके साथ बैठे हो और मुंह से नाम आए हो कृष्ण? उनके साथ संग करने से क्या आता है मुंह से? चुगली, गुस्सा, गंदगी, पता नहीं क्या क्या मुंह से गंदा निकलता है। ठीक है, लेकिन एक कच्चे से कच्चा भक्त भी अगर आप पकड़ लोगे, जिसके अंदर हो सकता है बहुत गुण हो, बहुत सारे अवगुण हो, तो भी बोलना तो आपको हरे कृष्ण ही सिखाएगा। ठीक है, मिलेगा तो हरे कृष्ण ही करेगा। एक नाम की कितनी महिमा है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। भगवान का एक नाम हमारे सारे पापों को जला के भस्म कर देता है। और क्या चाहिए आपको? भगवान का एक नाम सारे पापों को जला के भस्म कर देता है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, पूर्ण नाम हित है। नव विधा भक्ति पूर्ण हो जाती है, नाम हित है। जितना नाम करते हैं नव विधा भक्ति हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। तो भगवान का नाम आपके मुंह से अनायास निकलता है, जब आप कच्चे से कच्चे भक्त के संग में भी हो तो भी। इसलिए वो भक्त उन सारे कर्मियों से श्रेष्ठ है। नाम न ही आवता शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पात का पात की नर। एक पापी में, महान बड़े से बड़े पापी में पाप करने की इतनी सामर्थ्य नहीं है जितना भगवान का एक नाम जलाकर भस्म कर देता है। ठीक है,
चाहे आपको ज्ञान हो चाहे आपको नहीं हो, वो आप भगवान का एक नाम उस भक्त के साथ बैठ के उस भगवान का एक नाम लिया, आपके सारे पाप जलकर भस्म हो गए। अब आप चाहे मानो या मत मानो, लेकिन हो गए। अजामिल की कथा सबने सुनी है। वो कोई भगवान को थोड़ी बुला रहा था नारायण बोल के, तो बेटे को बुला रहा था। और वो नाम किसने दिया उसको? भक्तों का दिया हुआ था। बेटे का नामकरण भक्तों का किया हुआ था, ठीक है ना। तो वो भगवान को नहीं बुला रहा था, वो तो बेटे को बुला रहा था। और सिर्फ उतना सा नारायण बोलने से विष्णु दूत आ गए और यमदूतों को खदेड़ दिया, भगा दिया वहां से, नरकों में जाने से बचा लिया। तो भक्त देखो, छोटे से छोटा भी हो तो आपको भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। अजामिल बच गया नरकों में जाने से, हम भी बच जाएंगे अगर हम ऐसे भक्तों के संग में रहेंगे, छोटे से छोटे भक्त के संग में भी रहेंगे, क्योंकि वो हमें नाम बोलने की, मुंह से नाम निकालने की प्रेरणा देगा। चाहे कैसा भी हो, नाम तो करता ही होगा, है ना। चाहे अभी उसको कुछ नहीं आता, नाम तो करता होगा। मिलेगा तो हरे कृष्णा बोलेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। भागवत में बोला गया, अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम युत संकीर्ति तमगम पुंसा देह दे दो यथा नल। चाहे एक बच्चा, इसको ज्ञान नहीं है, इसके पापा को पूरा ज्ञान है, आग में हाथ चाहे बच्चा डाले या पापा डाले, रिजल्ट सेम है, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरीके से भगवान का नाम है। चाहे भक्त जान के कर रहा हो, चाहे कर्मी अनजाने में कर रहा हो, भक्त को तो पता है नाम की महिमा, और कर्मी को कुछ पता नहीं, कर्मी अनजाने में करता है, तो दोनों का रिजल्ट सेम है। तो कितना महत्वपूर्ण हो गया भक्त का संग करना। छोटा सा एक भक्त, छोटे से छोटा भक्त, इसलिए संडे प्रोग्राम्स को हल्के में मत लो, ठीक है। आना, यहाँ तो महान भक्त हैं, यहाँ छोटे भक्त थोड़ी हैं, यहाँ तो महान भक्त हैं, इतने सारे भक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये एक भक्त आपको इंस्पिरेशन देगा, आपको पापों से बचा लिया, आपको भगवान का नाम दे दिया। भगवान का नाम देने से आप भगवान के भक्तों की कैटेगरी में आ गए। एक बार जिसने, जो भगवान के भक्त होने की कैटेगरी में आ जाए, एक बार लिस्ट में नाम चढ़ जाए, फिर भगवान उसकी गारंटी ले लेते हैं कि अब इसको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। कर्मी और भक्तों में ये डिफरेंस है। कर्मी की जिम्मेदारी किसने ले रखी है? माया ने ठीक करने की। उसको माया मारती रहेगी, मारती रहेगी, मारती रहेगी, और ठीक होगा तो होगा, नहीं तो चलता रहेगी गाड़ी। लेकिन जो भक्त बन गया, जिसके मुंह पे नाम आ गया, उसकी जिम्मेदारी कौन ले लेता है? भगवान ले लेते हैं। अब इसको ठीक करना, अब इसको गुरु दिलाना है, गुरु दिलाना है, गुरु से ट्रेनिंग करानी है, और सब कुछ, फिर आगे सारी प्रोसेस हो जाती है। तो उस एक भक्त ने, जो आपको लगता है उसके अंदर बहुत अवगुण है, ऐसा है वैसा है, हमारे कर्मी मित्र या रिश्तेदार अच्छे हैं, उस एक भक्त ने आपको कहां से उठा के कहां डाल दिया, देखो आप, ठीक है। वो एक चींटी की कहानी भी आती है, मुझे याद आ रही है, कि वो फूल में बैठ के आ जाती है। फूल में एक चींटी होती है, पुजारी उसको लेता है और भगवान के मस्तक में यहाँ रख देता है। तो एक भक्त का ये रोल होता है हम कीड़े जैसे। कर्मी कहता है कीड़ा, कर्मी और कृमि, कृमि बोलते हैं हिंदी में, हिंदी आजकल बच्चे पढ़ते नहीं है, कीड़ों को कृमि बोलते हैं। कृमि और कर्मी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसको उठा के भगवान की लिस्ट में डाल देता है भक्त। ये भक्त का काम है, ठीक है ना। तो भक्त ने आपको ग्रॉस सिंफुल लाइफ से निकाल लिया, भक्त ने आपको कृष्ण का नाम आपके मुंह पे चढ़ा दिया। अब हो सकता है आप बहुत प्रगति नहीं कर पा रहे हो, वो अलग मैटर है, लेकिन आपने मुंह से एक बार कृष्ण का नाम आ गया, आपकी लिस्ट तो चेंज हो गई। अब भगवान काम करेंगे, आपको ठीक कर देंगे, नो डाउट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट, इतने सारे कर्मी, जब आप बहुत सारे कर्मियों के बीच हो, कर्मी मित्र, कर्मी रिश्तेदार, जो भी हो, बेटा बहू बेटी जो भी, उन सब के बीच रह के आप याद करो, कभी आपको कृष्ण का स्मरण हुआ? बताओ। कि घर में प्रोग्राम था, चाची ताई बुआ मामी सब आए हुए थे, रात को सब बैठे थे, बातें कर रहे थे, 4 घंटे बात करी, क्या कृष्ण का स्मरण हुआ? तो पूरे रिश्तेदारों में
कोई भगवान का स्मरण नहीं। और एक बेकार से बेकार भक्त के पास भी चले जाओगे तो भी कृष्ण का स्मरण अनायास हो जाएगा। तिलक लगा रखा होगा, कंठी पहन रखी होगी, ये धोती कुर्ता डाल रखे होंगे, भगवान का स्मरण हो जाएगा। हाँ, अगर अगर बाई चांस आपको है भी तो भी वो कर्मी भुला देंगे, बल्कि आपको, है ना, इतना आपको ग्रॉसली चीजों में लगा देंगे। चल मूवी देख के आते हैं, चल रिसोर्ट चलते हैं, चल पार्क में चलते हैं, चल स्विमिंग पूल चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। स्मरण ही चेंज कर दिया आपका। स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका स्मरण है वही आप हो। क्या कहा मैंने? जो आपका स्मरण है वही आप हो। ठीक है, जहां पे आपका स्मरण जा रहा है, किसी लड़की में, किसी पीने में, खाने में, घूमने में, फिरने में, वही आपका व्यक्तित्व है ना, जहां पे भी आपका स्मरण है। और जब आपका स्मरण कृष्ण में है तो आप कृष्ण भक्त हो। भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव नास्ति तत्र संशय। अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि अंत समय में अगर तूने मेरा स्मरण कर लिया तो मुझे प्राप्त करेगा, मेरे भाव को प्राप्त करेगा। जैसा स्मरण वैसे आप हो। तो कृष्ण का स्मरण मतलब आप कृष्ण नहीं हो, कृष्ण का भाव आपको मिल गया। यह प्रयाति सम्मद भाव। ठीक है, अब अगर आप कर्मी हो, कर्मियों के बहुत सारे कर्मियों की फौज है और आप मर रहे हो, तो कर्मी इकट्ठे हो गए सारे, तो कर्मी इकट्ठे होकर आपको क्या स्मरण दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका एक बाई चांस एक दोस्त था, मित्र था, भक्त से भी कोई जानकारी थी, एक से ही थी भले, वो भी आ गया, वो भी पहुंच गया, आप मर रहे हो और वो भी पहुंच गया। मान ले निशा, तू मर नहीं रही, मान ले जब भी मरेगी, तो तेरा एक ही दोस्त है अवंतिका। अवंतिका को कहा न्यूज पहुंची निशा जा रही है। नहीं, कोई इसमें कोई वो बात नहीं है, हम तो आत्माएं सब, ये इन बातों को तो अब लाइटली लिया करो बिल्कुल। ये तो घबराना नहीं, प्रभु जी ने कैसी बात कर दी। तो अवंतिका आएगी तो तेरे को कृष्ण का स्मरण आएगा ना, स्मरण आ जाएगा, तुरंत स्मरण आ जाएगा। कितनी बड़ी चीज है। भगवान का स्मरण कोई छोटी चीज नहीं है। भगवान के स्मरण से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं, गति परिवर्तित हो जाती है। गजेंद्र को ग्राह जो था, जो मगरमच्छ था, वो खींच रहा था पानी में, उसके बहुत सारे कर्मी रिश्तेदार वहां खड़े थे, हाथी और सारे हाथी, हाथी के बच्चे, हथनियां सब खड़े, कोई उसको भगवान का स्मरण नहीं दे पाया। लेकिन पिछले जन्म में की गई भक्ति, भक्तों के संग में थोड़ा सा स्मरण आ गया, और जैसे ही स्मरण आया, तुरंत भगवान आ गए। कितने बड़े संकट से भगवान ने उसको बचा लिया। ये स्मरण का कमाल है, ये स्मरण का कमाल है। भगवान का स्मरण हमें शुद्ध कर देता है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षम सर्वाभ्यंतर शुचि। जो भगवान का स्मरण कर लेता है एक बार, अंदर बाहर से। पुंडरीकाक्ष कौन है? जिसकी आंखें कमल की जैसे, कमल नयन, भगवान विष्णु कृष्ण। तो जो उन विष्णु कृष्ण का स्मरण कर लेता है, उसका क्या हो जाता है? अंदर बाहर से शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होना इस जगत में लग्जरी है, हर किसी को, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। करोड़ों से करोड़ों कमाने वाला, अरबों कमाने वाला भी इस जगत में शुद्ध नहीं है। काम वो कैसे ही करता है? कुत्ते बिल्लियों वाले ही करता है। गंदा खाता है, संभोग करता है, और हो सकता है शराब पीता हो, गंदा, सब कुछ गंदा करता है। तो स्मरण लग्जरी है, भगवान कृष्ण का स्मरण लग्जरी है, जो आपको भक्त इजीली अवेलेबल करा देते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा भक्त क्यों ना, छोटे से छोटा भक्त, जो हो सकता है आपको फूटी आंख ना सुहाता हूँ। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, रियल लाइफ स्टोरी। हमारे एक गुरु भाई थे, रामचंद्र प्रभु, अभी उन्होंने 2-3 महीने पहले शरीर छोड़ा। वो बाहर चला गया, देख लेना। 2-3 महीने पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, और उनकी एज होगी करीब 75 के आसपास एज होगी। ठीक है, तो ब्रह्मचारी थे वो, बहुत बोलते थे, ठीक है, लेकिन सबके साथ आनंद से रहते थे। तो एक बार वृंदावन में कुछ उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उनकी एक सिस्टर थी, वो दिल्ली में रहती थी, उनको लेकर आ गई, और लेकर आ गई, लेकिन
वो वो बोल रहे हैं, वो बोले कि मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना, तुम कर्मी हो। मान लो मैं मर गया, अभी मरने वाला हूँ, तुम्हारे साथ रह के मुझे तो भगवान की याद आएगी नहीं। तो उन्होंने वहाँ पे तांडव मचा दिया कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, हालत उनकी खराब। तो उनकी बहन जो थी वो अच्छी थी लेकिन वो भक्त नहीं थी। उन्होंने फिर किसी भक्त को फ़ोन किया, भक्त ने महाराज को फ़ोन किया। फिर महाराज ने बोला कि सब लोग एक एक दिन जाके उसके पास ड्यूटी दो। तो पहली ड्यूटी करी मैंने, सबसे पहले मैं पहुंचा, क्योंकि एक कृष्ण में और ये जयपुर गए हुए थे, मैं फ्री था, मैं कहा चलो मैं करता हूँ पहली ड्यूटी। मैं ड्यूटी लेने में सबसे पहले पहुंच जाता। मैं सबसे पहले पहुंच गया और मैं गया, और रामचंद्र प्रभु से मैं कभी मिला नहीं था। और वो कोई व्हाट्सएप वाले भी व्यक्ति नहीं थे कि व्हाट्सएप से सबको जानते हैं, बातचीत होती है। जब मैं गया तो मेरे जाने से वो इतना प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए, और वो उनकी हाइट इतनी सी थी और वो खड़े होकर नाचने लगे, मेरा गुरु भाई आ गया, मेरा गुरु भाई आ गया, मेरा गुरु भाई आ गया। उस दिन मैंने सोचा, उस दिन मैंने समझा कि भक्तों की संग की क्या वैल्यू है। आज इनके पास नहीं है तो कितना तड़प रहे हैं भक्तों के संग के लिए। मुझे जानते नहीं है, अब इतने सारे गुरु भाई हैं, 1,500-2,000 गुरु भाई हैं, सबको थोड़ी जानते हैं, लेकिन वो लिटरली खड़े होकर नाच रहे थे ऐसी हालत में भी कि मेरा गुरु भाई आ गया, मेरा गुरु भाई आ गया। फिर बातें बातें करी, मैंने कहा प्रभु जी आप मुझे पहचानते हो? कह रहे नहीं मैं नहीं पहचानता। नहीं पहचानते थे मेरे को, लेकिन मेरा गुरु भाई आ गया, भक्त आ गया, मैं मरूंगा भी तो भी कुछ ना कुछ स्मरण दे जाएगा। फिर रात भर मैंने ड्यूटी करी, अगले दिन कोई और आया। तो ये भक्त का प्रभाव है, छोटे से छोटे भक्त का। और ये उस भक्त की महानता है जो इस बात की वैल्यू समझता है। इसलिए हमें इस बात की वैल्यू समझनी चाहिए। भक्त को हल्का मानते हैं, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। जब आपके प्राण छूटेंगे तब आपको भक्त की महिमा समझ में आएगी। तब भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन में हो जब हमारे आसपास कोई भक्त ना हो और कर्मी कर्मी हो, तब हमें समझ में आएगी कि भक्ति क्या महिमा होती है। मैं गलती से किसी शादी में चले जाता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि भक्त नहीं मिलते वहाँ पे। तो मैं बेटर बाहर बैठे बैठे क्लास ही ले लेता हूँ, क्लास ही कर लो पूरी। गाड़ी पूरा तैयार होके जाता हूँ, घर वालों के साथ लेके जाते हैं, क्या करें, लेकिन गाड़ी में वापस घर आ जाता हूँ क्लास करके। जिस दिन शादी होती है क्लास में ही लेता हूँ क्योंकि वो भुला देते हैं स्मरण वहां पे। इतने स्ट्रांग हम है नहीं, वहां अंदर गाने चल रहे होंगे, पीना खाना वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो भक्त आपको स्मरण देता है, और स्मरण ही सबसे ऊंची भक्ति है। सततम स्मर्तव्यो विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित इति विधि निषेध्यो अतएव किंकरा। सारी भक्ति की विधियों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? भगवान को हमेशा स्मरण में रखना। अभी हमारा स्मरण दिन में 2-4 घंटे, 2-4 मिनट, 3-4 घंटे इतना सही होता है, लेकिन हमेशा भगवान के स्मरण में रहना, ये भगवान की भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति। प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान के स्मरण में, हमेशा भगवान के स्मरण में। ऊंचे ऊंचे भक्त देखो आप, सब हमेशा भगवान के स्मरण में रहते हैं, क्योंकि एक बेसिक चीज फॉलो करते हैं, कर्मी से ज्यादा महत्व भक्त को देते हैं। कर्मी चाहे फिर मेरा कुछ भी क्यों ना हो, बचपन का दोस्त, बहन बेटी रिश्तेदार जो भी हो, उससे ज्यादा महत्व किसको देते हैं? भक्त को देते हैं। ये भक्त क्यों? क्योंकि अब ऐसे ये जो माइंडसेट जिसका हो गया, जिसको ऐसा समझ में आ गई, उसका जीवन का उद्धार निश्चित है। क्योंकि भक्त लोग एक बोट की तरह है, एक नाव की तरह, निमज्जताम घोरे, घोर तूफान में नाव है वो आपके लिए। उसको पकड़ के, चाहे आप कुछ खास प्रगति नहीं कर पाए हो सकता है आपने कुछ खास प्रगति ना करी हो, कुछ ना सीखा हो, लेकिन फिर भी वो आपको खींच के ले जाएंगे, बचा लेंगे। जैसे अजामिल को बचा लिया गया, बचाया अजामिल को, यमदूतों से बचा लिया, वरना यमदूतों ने उनकी हालत खराब कर देनी थी। तो भक्त आपको स्मरण देगा। और क्या हो सकता है? और क्यों करोड़ों कर्मियों से, करोड़ों बहुत अच्छे अच्छे सो कॉल्ड कर्मियों से एक भक्त श्रेष्ठ है? क्यों श्रेष्ठ है बताओ? सारे पॉइंट तो मैंने ले लिए, वो तो मैंने बोल दिया ना, सारे पॉइंट तो मैंने ले लिए, वो तो मैंने ले लिए पॉइंट्स। ग्रॉस सिन से बचाएगा, आपके मुंह से कृष्ण नाम निकलवा देगा, नाम कीर्तन, श्रवण कीर्तन कुछ ना कुछ करा देगा,
स्मरण दे देगा। और बताओ, और एक दिन वो आपका संकल्प बदल देगा। इतनी उसमें पावर है उस भक्त के अंदर, आपका संकल्प बदल देगा। अभी आपके संकल्प में कितने कृष्ण है? 0। कर्मी कौन है? जिसके संकल्प में कृष्ण है ही नहीं, बिल्कुल लक्ष्य में है ही नहीं। लेकिन एक दिन वो भक्त आपको क्या कर देगा? आपके संकल्प में कृष्ण ले आएगा। ये उस भक्त की महानता है। ये कहां पर है शिवानी? इनके इसको कृष्ण भक्ति दी एक दूसरे, इनकी कौन थी वो? ऑफिस में थी। हो सकता है वो खुद कुछ खास नहीं कर पाई हो, वो इतना कुछ नहीं करती, लेकिन इसका संकल्प चेंज हो गया, पूरा हो गया संकल्प चेंज। भगवान इसके संकल्प में आ गए, और जिसके संकल्प में भगवान हो गए उसको क्या फिर कमी रह गई इस संसार में? उसका जीवन सफल है। संकल्प नहीं होता कर्मियों का, भगवान उनका संकल्प होता है भोग। भोग उनका संकल्प होता है, सुख उनका संकल्प होता है, इंद्रिय तृप्ति उनका संकल्प होती है। लेकिन भक्त का संकल्प क्या होता है? भगवान, किसी भी कीमत पे। कुंती महारानी कह रही है, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवताम दर्शनम यस्याद अपुनर्भवदनम अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, मुझे आप चाहे दुख दो चाहे सुख दो, कैसे भी रखो, वो सब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा संकल्प आप ही हो। दुख दोगे तो भी अच्छा है, दुख दो बहुत सारा है, आपका आपके प्रति मेरा जो संकल्प है वो और मजबूत होएगा। ठीक है। अजामिल ने जब सीन देखा कि कैसे विष्णु दूतों ने नाम की महिमा यमदूतों को सुनाई और यमदूतों से बचा लिया, अजामिल का संकल्प तुरंत बदल गया। इमीडिएटली घर छोड़ा। वो वैश्या जिसके साथ उसने शादी करी थी, जिसके लिए उसने अपने माता पिता को छोड़ा, सबको छोड़ा, उस कर्मी के लिए सब कुछ छोड़ा, अपने बच्चे छोड़े, सब कुछ छोड़ दिया, अपना ब्राह्मणत्व छोड़ दिया। अब उसको समझ में आ गया, ठीक है ना, संकल्प बदल दिया, तो तुरंत सबको छोड़ छाड़ के भक्ति करने हरिद्वार चला गया। तो ये उस भक्त की महानता है। तो क्या करोगे ऐसे करोड़ों कर्मियों को फौज इकट्ठी करके पाल के, मेरा ये मेरा वो, मेरा ये मेरा वो। एक तुच्छ से तुच्छ भक्त भी उससे कई कई गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि आपको पापों से बचाएगा, आपके मुंह से भगवान का नाम निकलवा के आपका लिस्ट चेंज कर देगा, आपको स्मरण दे देगा भगवान का, और अंत समय में अगर भाग्य हुआ, सौभाग्य हुआ, तो फिर तो भगवत धाम ही पहुंचा देगा। ठीक है। और आपका संकल्प बदल देगा। संकल्प देखो, आप इस संसार में संकल्प बनाना इतना आसान नहीं है। भोगों में भी भोग का संकल्प रखना इजी नहीं होता। आप लोग कई भाग बच्चे हैं, पढ़ाई का संकल्प कितना अच्छे से कर पाते हैं बताओ? नहीं कर पाते ना। जबकि पता है कि पढ़ाई से ही पैसा मिलेगा, पढ़ाई से ही भोग भोगेंगे, फिर भी ढंग से नहीं पढ़ पाते। भोगों में भोगों का संकल्प भी ढंग से नहीं कर पाते। भगवान का संकल्प तो विरले करते हैं। भगवान का संकल्प कोई आसान है? कोई आसान नहीं है, विरले लोग कर पाते हैं। तो वो एक छोटा सा भक्त भी आपको भगवान के प्रति संकल्पित करा देगा। जब मुझे जोड़ा गया, मुझे जिन भक्त ने जोड़ा, उस समय वो भी नए नए जुड़े थे, तो मुझे जोड़ दिया, लेकिन संकल्प देखो चेंज हो गया। एक दिन मेरा संकल्प बदल गया। हम भोगी थे पहले, हम कर्मी थे। करते क्या था हमारे जीवन में? एक ये डेफिनेशन मैंने अपने आप को लेके बनाई। मेरे जीवन में 1% भी कृष्ण नहीं थे, फुल कर्मी। ठीक है। लेकिन अब 1% आ गए, संकल्प बना लिया, तो भक्त की महिमा है। तो नहीं कहा 100%, तो ऐसे करोड़ों करोड़ों लोगों से अच्छा वो एक भक्त है कि नहीं? तो इसलिए हमें हमेशा भक्तों के दायरे में रहना चाहिए, भक्तों के आसपास रहना चाहिए। भक्त में चाहे वो कैसा भी हो, कोई भी अवगुण दिखाई दे, कुछ भी प्रॉब्लम हो आपका, कुछ भी माथा फोड़ी हो, कोई बात नहीं, फिर भी रहना उन्हीं के पास, फिर भी उन्हीं के पास रहना है। जैसे बच्चा होता है ना, 10 साल तक का, 11 साल तक का, उसको कितना ही मार लो पीट लो, वो माँ मारेगी तो माँ के पास ही जाके चिपकेगा। एक्चुअली ऐसे होना चाहिए भक्तों के साथ। दुर्व्यवहार करे, अच्छे से नहीं रहे, फिर भी रहना उनके पास है। वो गलत कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, गुरु जाने उसके, भगवान जाने, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमें उससे लेना है, बहुत कुछ लेना है, बहुत कुछ सीखना है। ठीक है। तो उसका संग लेने से हम सीखेंगे और बहुत कुछ हमें मिलेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
राम करुणामयी श्रील गुरुदेव की, सही भक्तों की, ताई गौर प्रेमानंद हरि। कोई प्रश्न है तो पूछिए। भक्तवृंद की जय। कोई सवाल है तो पूछो।